हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी मैथ की टॉपिक है हमारा डायनामिक्स स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, जिसमें हमारे आज होंगे जाके 20 क्वेश्चन। ठीक है, जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर के, प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न हैं वो है हमारे, और उनकी संख्या होगी जाके हमारे पास 2021 से लेकर के 2000 से हमारा 2019 तक के प्रश्न होंगे जाके। ठीक है, इनको हम लगाएंगे जाके और बेसिक और बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट के लिए। ठीक है ना, और जो भी हमारे यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए, वो भी हम यहाँ पे बता देंगे जाके। ठीक है, और ये लगभग हमारे पास टोटल प्रश्न है 70 इतने के बीच में। ठीक है, तो जहाँ से भी आए हैं ऑल इंडिया में, जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ के हमने 2019 से लेकर के और 20 तक के प्रश्नों को लिए, लगभग 70 है। ये 2 साल के हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो हम अगली साल के स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या है कि ये हो गया जाके। ठीक, इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे, फिर इसके बाद हम 2019 से लेकर के पहले के 18-20 तक जाएंगे जाके, और जहाँ तक हमारे ख़त्म हो जाएंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा 200 प्रश्नों को इनको हम सॉल्व करेंगे जाके। ठीक है ना, तो 20 यानी कि लगभग 10 दिन में हमारे पास कितने होंगे जाके, 200 प्रश्न हो जाएंगे जाके। ठीक, और रिपीटेड प्रश्न भी होंगे जाके, उनको भी हम शामिल करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले प्रश्न हैं वो बार बार आपके तैयार होते रहें। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला रहेगा जाके। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए, हमारे चैनल को लाइक करें, अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़रूर। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं न ज़्यादा देरी करते हुए। प्रश्न है हमारा पहला, देखिए प्रश्न है हमारा, यदि एक सामान्य रज्जुवर्ग के किसी बिंदु P पर अविलंबनीयता यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, अविलंबनीयता दे रखी, ठीक, Q पर मिलती है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो कहता है तो P पर सामान्य रज्जु की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है, तो PQ के बराबर होगी जाके। ठीक, तो यहाँ पे देखो, कॉमन कैटेनरी मीट द डायरेक्ट्रिक्स एट P। तो कॉमन कैटेनरी सामान्य रज्जुवर्ग है वो होता है हमारा y इक्वल टू C कॉस हाइपरबोलिक XYC। ठीक, फिर ये कहता है कि अविलंबनीयता पे P पर मिलता है, तो अविलंबनीयता हमारी जो नियता डायरेक्ट्रिक्स होगी जाके, यानी PQ की जो लेंथ होगी जाके, सॉरी हाँ इतना है। तो इसके बाद ये कहता है कि इसका एक फॉर्मूला देख लीजिए कि जो हम यहाँ पे क्या है कि हमें पूछा गया वक्रता त्रिज्या रो किसके बराबर होगी जाके, तो जो रो का फॉर्मूला होता है, रो इक्वल टू हमारा होता है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस के साथ वाई डैश का होल स्क्वायर, वाई डैश का होल स्क्वायर की पावर, टोटल की पावर हमारी कितनी, 3 अपॉन वाई डैश, वाई डबल डैश। ठीक है, और पी क्यू होता है जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, पी क्यू हमारी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हो जाएगी कितनी, बाई अंडर रूट में 1 प्लस के साथ वाई डैश का होल स्क्वायर। अब ये दोनों की वैल्यू पूछेगी, अगर ये है तो बताइए ये पी क्यू किसके बराबर हमारे पास होगी जाके, और जबकि हमारी कॉमन कैटेनरी ये होती है। ठीक, तो सीधी सी बात है कि हमें इसका क्या निकालना, पहले बाई डैश निकालना है, बाई डैश के बाद बाई डबल डैश निकालना है इसके लिए। ठीक है, तो बाई डैश हमारा कितना आ जाएगा जाके, बाई डैश हो जाएगा जाके कॉस हाइपरबोलिक का साइन होता है। ठीक है, तो C इंटू 1YC, और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक XYC। इससे ये ख़त्म, तो y डैश इजुकल टू आ जाएगा जाके साइन हाइपरबोलिक XYC, ये आ गया। ठीक, अब फिर कहता है कि अब इसके हमें चाहिए y डबल डैश, तो y डबल डैश हमारा क्या आ जाएगा जाके 1YC कॉस हाइपरबोलिक
एक्स वाई सी, ये आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ये आया है तो अब इस वाले हम फार्मूले में हम क्या करेंगे, जाके रख देंगे इसमें, पहले में रखिए। तो रो इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, देखिए रो इज इक्वल टू आ जाएगा जाके अंडरवुड में 1 प्लस के साथ साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई सी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा जाके 1 वाई सी कॉस सेक एक्स वाई सी, और ये हाइपरबोलिक के साथ। ठीक, इतना आ जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस ये आ जाएगा जा कितना, ये हो जाएगा जा 1 प्लस के साथ, और टोटल का ये कितना रहेगा जाके, इसका क्यू भी रहेगा जाके। ठीक है, जब क्यू ये रहेगा जाके तो इसका मतलब ये हो जाएगा जाके हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स वाई सी बट्टे 1 वाई सी, इसको साथ कर लीजिए तो ये आ जाए कॉस एक्स हाइपरबोलिक एक्स वाई सी, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, ये हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है, तो हमारा मान आ जाएगा कितना, देखिए तो मान आ जाएगा जाके रो इज इक्वल टू हो जाएगा जाके ऊपर हो जाएगा हमारा पास कितना, कॉस स्क्वायर क्यू सी कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स वाई सी, और नीचे क्या हमारे पास कॉस स्क्वायर हाइपर स्क्वायर नहीं होगा जाके। ठीक है, हाइपरबोलिक एक्स वाई सी, इससे ये ख़त्म हो जाएगा जाके बचेगा जाके सी कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स वाई सी, ये आ जाएगा। अब पी क्यू निकालेंगे जाके, तो पी क्यू हमारा होता है कितना, बाई अंडरवुड में, और बाई की जगह पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई सी इंटू 1 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स वाई सी। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा जाके, तो ये फॉर्मूला जाए कॉस सी कॉस स्क्वायर एक्स वाई सी, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, हमारी रो के बराबर है। ये किसके बराबर है, रो के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक गोला समतल पर 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर टक्कर कर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर जाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए तो बताता हूँ उसका प्रत्यानयन गुणांक, यानी कि पूछा गया प्रत्यानयन गुणांक मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटेशन। ठीक है ना, तो देखिए इसमें सीधा फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ, यानी कि प्रत्यानयन गुणांक होता है, प्रत्यानयन गुणांक हमारा होता है जो वापस आया है वो ऊपर, वेलोसिटी ऑफ वापस की यानी कि रिटर्न। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ नीचे जाने की, ठीक है, समतल पर टकराने के बाद। ठीक है, तो यानी कि ये आ जाएगी अप्रोच वाली पहुंचने की, और ये रिटर्न की। तो 4 से आता है और 20 से, वो 4 से टकराता है, 4 से वापस जाता है, 20 से नीचे आता है, तो 1/5 हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा फार्मूला था, फार्मूले पे लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, एक अर्धगोला अपने व्यास अर्ध व्यास वाले गोले के ऊपर साम्यावस्था में ब्रह्मावस्था में है। ब्रह्मावस्था में यदि अर्धगोला का चिपटा तल, ठीक है ना, गोले पर ब्रह्मावस्था में है, यदि चिपटा भाग गोले के तल पर ब्रह्मावस्था में, तो वह साम्यावस्था कैसी होगी, स्थायी होगी, अस्थायी होगी, या ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है।
अब इसके देखिए लिए इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, F1/H, ठीक, ग्रेटर देन होना चाहिए 1/R प्लस के साथ 1/R, ठीक है। इससे अगर कंडीशन आती है बड़ी तो वो हमेशा स्टेबल होगी जाके, किसके बराबर होगी जाके, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ठीक इतना आ जाएगा, ये कंडीशन और होती है, इसको हमने एक्स्ट्रा बता दिया आपके लिए, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक त्रिज्या m तथा m द्रव्यमान का एक बलय, द्रव्यमान का एक बलय का जड़त्व आघूर्ण केंद्र से जाने वाले तथा समतल पर लंबवत रेखा के सापेक्ष है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण पूछा गया है, ठीक। क्या पूछा गया हमारे पास, जड़त्व आघूर्ण पूछा गया है सवाल में, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, सीधा होता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हमारा होता निकलता जाके इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ r² dm, ये होता है। तो dm यानी इसके सापेक्ष r² का इंटीग्रेशन, तो r हमारी यहाँ पे क्या है, a है, क्या है हमारे पास a, तो ये a² हो जाएगा। तो a² हमारा कांस्टेंट हो गया जाके, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, रह जाएगा क्या dm। तो dm का करेंगे जाके, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा m, तो m a² यानी कैपिटल M लिख देंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा कैपिटल M a²। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा जाके, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ देखिए कॉमन कैटेनरी के सवाल आ गया, ठीक। तो इसमें हमारे 5 या 6 होती है कॉमन कैटेनरी, तो इनसे लगभग एक सवाल हमारा आता है बोर्ड में इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो उनको हम याद रखेंगे जाके और उनको हम एक साथ आपके लिए लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। तो पहली हमारी कॉमन कैटेनरी होगी जाके, जिसे कॉमन कैटेनरी का होता है, तो वो होती है हमारे पास S इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, S इक्वल टू C tan psi, ठीक, और नंबर, ठीक है। अब ये होता कॉमन कैटेनरी को। अब एक होता है कॉमन कैटेनरी निकालनी मगर कार्टीसियन फॉर्मेट होती है, कौन सी होती है, कार्टीसियन फॉर्मेट, ठीक है। कार्टीसियन फॉर्म होता है, उसमें होता है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक XY C, इसी को भी कॉमन कैटेनरी कहते हैं, ठीक है। अब अगला है, तो अगला है हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड s, यहाँ से भी कॉमन कैटेनरी रिलेशन निकलता। तो ये होता है S इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक XY C, ठीक है। एक ये हो गया। अगला है, तो अब यहाँ पे x और C के x एंड S के रूप में हो गया था कि ये, अब है रिलेशन निकालना हमें y एंड साई के रूप में। तो y एंड साई के रूप हो तो y इक्वल टू होता है हमारा C sec साई, एक ये रिलेशन होता है, ठीक है, sec इस ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अगला रिलेशन होता है हमारा, ये जब पूछा गया साई एंड x में, तो साई एंड x में क्या होता है हमारा रिलेशन, इसको देखिए, ये होता है x इक्वल टू C log sec साई प्लस के साथ tan साई, ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद होता है
एस एंड वाई में रिलेशन होता है, किस में होता है हमारा, एस एंड वाई में रिलेशन हमारा क्या होगा जाके, तो देखिए एस एंड वाई हमारा रिलेशन होता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के साथ एस स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब एक और, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के रूप में कभी कभार पूछ लेता है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रो इज इक्वल टू हमारे पास होता है, रो इज इक्वल टू होता है क्या, सी सेक स्क्वायर साई। क्या होता है हमारे पास, सी सेक स्क्वायर साई। ये हमने लगभग रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो कॉमन कैटेगरी सारे के सारे लिख दिए, इनको आप याद कर लेना। यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो पूछा गया है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेगरी, तो अभी हम लिखाए थे कौन सा, सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा पास क्या है देखिए, तो हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप का परास प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई के बराबर है। ठीक, तो प्रक्षेप का कोण बताइए। तो इसके लिए देखो सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास, 4 वो r tan अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h। ठीक, ये होता है। अब यहाँ पे कहता है कि जो प्रक्षेप की परास है वो प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई के बराबर है, तो यानी कि जो r है वहाँ किसके बराबर है, h के बराबर है। तो r की जगह पे h रख देंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, h tan अल्फा इज इक्वल टू 4 h से हमारी h कट जाएगी जाके, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बचेगा कितना, 4। जब 4 बचेगा जाके तो अल्फ़ा या थीटा बराबर आ जाएगा जाके tan इनवर्स 4। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है इसमें, सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक समान वेग से कोई कण किसी समतली वक्र के अनुदिश गतिमान है। ठीक है, जब वह अपने पथ पर किसी बिंदु पर है तो समतल के किसी बिंदु Q के परितः इसका कोणीय वेग थीटा क्या होगा जाके। ठीक, तो इसके क्या होगा जाके, जो भी पूछा गया P के यहाँ पे सीधा होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू OP, ये हो जाएगा जाके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, तो कहता है कि रेडियस ऑफ ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर देन द पार्टिकल इज डिस्क्राइब। यानी कि यदि किसी कण की त्रिज्या एवं अनुप्रस्थ वेग सदैव एक दूसरे के समान पाती है तो कण का पथ कैसा होगा जाके। ठीक है, तो उसका जो पथ होगा जाके वो होगा समकोणीय सर्पिली स्पाइरल। ठीक है, समकोणीय स्पाइरल यानी रेक्टेंगुलर स्पाइरल। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। क्योंकि इसका जो r इज इक्वल टू आता है, जो इसकी आएगी जाके, ठीक है ना, तो आता है c e⁻k थीटा यहाँ पे। तो कैसा है, सर्पल कोणीय है, तो यहाँ पे हमारा ये इसी कंडीशन होती है। ठीक, आगे बढ़ते अगला को क्या है हमारा, एक प्रक्षेप का परास उसकी महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है, तो बताइए कोण कितना बनेगा जाके दे। तो 4 गुनी है, जो अभी फार्मूला लगाया था जाके उसी से हम कर लेते हैं। ठीक, तो यानी कि जो r बराबर हमें दे रखा कितना, 4h दे रखा है। ठीक, तो हमारे पास होता है r tan अल्फा इज इक्वल टू 4h। तो r की जगह पर हम क्या रख देंगे, 4h रख देंगे, तो 4h tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 4h।
4h से 4h कट जाएगा तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू बचेगा 1, यानी कि 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 कितना 45, तो अल्फ़ा वो सॉरी 45 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा पास, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, वो सॉरी बी इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल हमारा क्या है देखिए। तो देखो हमारा सवाल है कि कहता है कि ए यूनिफॉर्म बीम द लेंथ 2a, ठीक, रीसेट द इक्विलिब्रियम अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल, ठीक, ओपन द पैग एट द डिस्टेंस b। ठीक है, फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द बीम देन द वर्टिकल इज, तो छड़ का झुकाव कोण निकालना है। ठीक है, तो जितना कोण बना रहा है वो निकालना। ठीक, तो थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो अब ये कहता है कि अगर कोई हमारे पास पी क्यू क्या है हमारे पास, हम बी मान लेते, क्या है ये हमारे पास, ये कोई पी क्यू है वो किसी पे रखी हुई है, ये यहाँ पे पी क्यू रखी हुई है, ये है पी और ये है क्यू। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बनता है वो कितना बनता है, थीटा कोण बनता है, इसी को निकालना है। तो हम जानते हैं कि कहीं बी बिंदु पर क्या है, अगेंस्ट द बॉल द ओपन द एपेक डिस्टेंस बी, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, बी स्थित पर खूंटी पर विरामावस्था में है, बी बिंदु पर यहाँ पे कहीं है कोई बी बिंदु पर कैसी है, विरामावस्था में। तो यहाँ से ये कैसी होगी जाके, बी बिंदु पर कैसी होगी जाके, विरामावस्था में होगी। ठीक है, और ये यहाँ पे चलेगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे जाके, और ये भी कोण आपस में बराबर होगा। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि रिलेशन ले लेते, ट्रायंगल देखी ले लीजिए। तो ट्रायंगल पी आर एस हम लेते हैं पहले, ट्रायंगल पी और ये पी हो गया, यहाँ पे ये हमारा आर बिंदु होगा जाके। ठीक है, और एस ये रहा, इसको ले ले। तो यहाँ से साइन थीटा की वो जो वैल्यू निकलेगी जाके, वो निकलेगी जाके कितनी पास, बी अपॉन पी आर, बी अपॉन पी आर निकलेगी जाके यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि यही तो दूरी है, यहाँ से ही तो यहाँ तक कैसी है, साम्यावस्था में। ठीक, क्लियर है। और पी ओ आर लेते, कौन से, पी ओ आर, ये वाला कौन सा लेते, ट्रायंगल पी ओ और आर। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, साइन थीटा वैल्यू निकलेगी जाके हमारे पास पी आर बट्टे पी ओ, ये निकल के आ जाएगी जाके। ठीक है, और अगला जो ट्रायंगल लेते पी ओ जी, कौन सा लेते, पी ओ जी ट्रायंगल लेते हैं। तो उसमें इसमें हमने ये वाला लिया था, कौन सा पहले लिया था, पी आर एस, पी आर एस, और ये वाला ट्रायंगल हमने कौन सा लिया था जाके, ये इसके लिए हमने ट्रायंगल लिया था जाके पी ओ आर। ठीक, इसके लिए ट्रायंगल पी ओ जी लेंगे जाके। तो ये साइन थीटा की वैल्यू निकालेगा जाके कितना, पी ओ अपॉन ए। अब क्या करना है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे जाके। तो ये हमें मिल जाएगा जाके साइन क्यू, क्या मिल जाएगा जाके, तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू, और देखो पी आर से ये कट जाएगा, पी क्यू से ये कट जाएगा, तो बी अपॉन बचेगा ए, इतना बचेगा। तो यहाँ पे हमारा देखो थीटा इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा जाके साइन बी बट्टे साइन बी बट्टे ए की पावर कितनी, 1/3, 1/3 आंसर हमारा आ जाएगा। तो साइन की पावर 1/3, बी की पावर 1/3, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते क्या किया मैंने, देख लीजिए। पहले हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, इस वाले ट्रायंगल को लिया, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, और फिर इसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये फिर इसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल हमने ले लिए। ठीक, और जैसे ये लिए तो हमारे 3 ट्रायंगल हो, इनका हमने गुणा कर दिया, गुणा करने पर जो रिजल्ट मिला वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक संबंध है, यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल फार्मूला होता है टेंशन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, टी एक द कॉमन कैटनरी, सॉरी कॉमन कैटनरी है, ठीक। पी इज द, पी बिंदु पर कोई टी का है, टी नॉट है, वो एक तनाव है, टेंशन है, तो टी नॉट का होल स्क्वायर प्लस के साथ कैटनरी बी डब्लू दे रखी है, तो डब्लू का होल स्क्वायर। ये तो कहीं है नहीं, तो डब्लू स्क्वायर वाला बनाना है, तो डब्लू स्क्वायर बराबर या ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस के साथ वो सॉरी टी स्क्वायर माइनस साथ टेंशन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा जाके। तो ये कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए पे हमारा मिल जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सामान्य कैटनरी के लिए कौन सा प्रतिबंध सही नहीं है। ये तो कॉमन कैटनरी होती है, ये हमने संबंध बताया था एक्स एंड साई का संबंध होता है, ठीक है। और इसके लिए हमारे जब और बाई बराबर एस बराबर हमने कौन सा बताया था यहाँ पे, एस बाई बराबर क्या बताया था, बाई और साई में संबंध ये था, तीसरा हो गया। तो एस बराबर यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे हमारा होना जो होगा जाके, ठीक है। तो होना क्या चाहिए यहाँ पे, एस बराबर एस साइन नहीं होता ही नहीं है, ठीक है। तो एस के रिलेशन में आप बताएंगे जाके क्या होता है हमारा, एस बराबर होता है कितना, सी टेन साई होता है, ये संबंध होता है, ये होना चाहिए डी की जगह पे, ये परंतु है नहीं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहता है कि राम एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंकता है, ठीक है। तो वह क्षैतिज दिशा में महत्तम दूरी तक फेंक सकता है। तो दूरी निकलवाई गई है, रेंज निकलवाई है, क्या निकलवाई गई है, रेंज निकलवाई गई है, ठीक है। तो देखो इसके लिए फार्मूला होता है, अगर वैसे निकालना चाहे वैसे भी निकल जाके, ठीक है। तो आर अगर महत्तम पूछी गई, क्या पूछी गई, आर हमें महत्तम पूछा गया है, मैक्सिमम पूछा गया है, ठीक है। तो वो होता है 2 टाइम्स ऑफ एच का 2 गुना, मैक्सिमम का 2 गुना, ठीक है। तो हमें ये दे रखी है कितनी, 2 टाइम्स ऑफ, ये कितनी दे रखी है 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू हो जाएगा कितना 80 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है आर मैक्सिमम बराबर 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम, ठीक है। इसमें एंगल नहीं होता, ये ध्यान रखना, अगले वाले में एंगल था, इसमें एंगल नहीं होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहता है कि एक ही समतल में किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत 3 बल उस दृढ़ पिंड को सामान्य अवस्था में रख सकते हैं। वे कहते दे मस्ट मीट ए पॉइंट, ये सही बात है, अगर 3 बिंदु हैं तो वो एक ही बिंदु पर साम्य अवस्था में होंगे तो मिलेंगे जाके, ये इलामी प्रमेय कहती है। और मस्ट भी पैरेलल, वे समांतर भी होंगे जाके, ये इसके समांतर होगा, ये इसके समांतर हो गए जाके, देखो क्योंकि 3D में यहाँ पे ये बन नहीं पाएगा इसलिए, ठीक है। और फिर कहता है तो ऑप्शन ये दोनों भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 को दोनों को मिलाकर के एक 3 बनाए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, अर्धवृत्ताकार त्रिज्या का समतल पटल के गुरुत्व केंद्र से दूरी कितनी होगी जाके, ठीक है। तो इसमें सवाल पूछा गया है समतल पटल पर गुरुत्व केंद्र से दूरी, तो जो इसकी फार्मूला होता है 4a/3 पाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हर किसी का, अब आपके लिए मैं हर किसी का क्या लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, गुरुत्व केंद्र लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, स्पीयर सब के लिए, ठीक है, ठीक। तो इसके लिए अर्धवृत्त के लिए समतल पटल पर अगर वृत्ताकार तार है, वृत्ताकार तार है, तो इसका जी कहाँ पर होगा जाके, वो होगा जाके 2a/3 पाई,
इसी का होता है, ये है 3/2 पाई, ये है ना जो ऊपर वाला है ना, जी ऊपर वाला बी नंबर, ये वाला है जब एक केवल सर्कल हो, ऐसा अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार का हो, तार हो, तार की जब पूछी जाएगी जाके तब हमें ये लगाना है। और ये हमारा अर्धवृत्तिकल समतल है, का है समतल पटल है, तो 4π/3a आएगा जाके, ठीक है। वृत्ताकार तार का होगा, और जो कौन सा है अर्धवृत्ताकार, ठीक है। और अर्ध गोला हो तो अर्ध गोला हो तो अर्ध गोला की हमारे पास निकलती है जाके कितना, और वो भी केंद्र से निकलेगी जाके, ये होती है 3a/8, ठीक है, केंद्र से। अगर गोला हो तो गोला का क्या होता है, केंद्र हो जाता है, क्या होता है, केंद्र होता है, ठीक, क्लियर है। अगर शंकु हो तो इसकी होती 3h/4, यहाँ पे कहाँ से होती है, ये होती है शीर्ष से। अगर कोई पूछ ले आधार से, तो आधार से होती है h/4। अगर खोखला शंकु है तो खोखला शंकु है तो इसका जो शीर्ष से होगी जाके तो 2h/ कितना 3, और इसकी आधार से होती है, आधार से होती है h/3, ठीक। अब इसके बाद सर्कुलर आर्क हो, क्या हो, सर्कुलर आर्क हो, तो जो आर्क होगी जाके आर्क, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो होता है a sin α/a, ठीक है। सेमी सर्कुलर आर्क है, क्या है हमारे पास, सेमी सर्कुलर आर्क है, तो उसकी क्या होगी जाके, तो उसकी हमारी होगी जाके, देखिए, तो अगर सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, ओ सॉरी हम गलत बता गए, यहाँ पे सेक्टर की जो होती है, सेक्टर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वो होती है कितनी 2a sin α/α, ठीक है। और सर्कुलर सही है, और सेमी सर्कुलर आर्क है तो क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क, तो ये होती है 2a/π, ठीक। अगर हेमी स्फीयर बस छोड़ दो, ठीक। अगर से इलिप्स की पूछी जाए, इलिप्स का अगर मेजर है, इस तरह से बना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके कितना 4a/3π। अगर इस तरह का है तो ये होता है 4b/3π। इस तरह से ये हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले सवाल हो जाएंगे जाके, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन हमारा, क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारा कि एक पिंड 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्षैतिज 60 अंश का कोण पर प्रतिच्छेद किया, तो पिंड द्वारा महत्तम ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है। तो महत्तम ऊंचाई के लिए क्या होता है कि जो h = होता है u cos θ होता है, और उस वहाँ से निकालना चाहो वहाँ से भी निकल आएगा जाके, तो u का मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग दे रखा मेरा 40 हो जाएगा ये, इंटू cos 60, तो यानी 40 गुणा 1/2, इससे ये कितनी बार 20 बार, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 18वां नंबर है कि एक बल जो दिया है हमें, एक बल जो दिया है द्वारा निरूपित एक बल 3 व इतने को प्रत्यक्ष करता है, तो आघूर्ण पूछा गया है, ठीक है।
तो आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है हमारे पास R क्रॉस F। तो F तो हमें दिया कितना R2I ये दे रखा है, ठीक है। और हमें R निकालना, R का मतलब होता है कि इस वाले पॉइंट में से इस वाले पॉइंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख देते हैं IJK, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जाके 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, भाई इसमें से इसको घटाइए तो ये बचेगा 1, ठीक। 3 में से 2 गया तो फिर भी 1, और 1 में से ये 1 घटाएंगे जाके तो क्या है कि इसमें से यहाँ से चला और यहाँ पे पहुँच गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे जाके, ठीक है। और बल कितना दे रखा है 1 2 1 1 2 1। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहले सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, आई को बंद करेंगे, आई बंद हो गया, ठीक है। 2 में से गया तो माइनस आई, माइनस आई 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 मिनट 2 आएगा जाके ये, सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 में से गया तो माइनस के 3, ठीक है। माइनस के साथ ये बंद, तो 2 में से ये गया माइनस का 1, तो माइनस ये प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके J, ठीक है। प्लस के साथ कितना के वाला ये बंद, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो ये के, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो ये मिला लीजिए, कौन सा आ रहा, माइनस के 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर मिल जाएगा। देखो अब मिलाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि माइनस का आ गया, कोई माइनस का दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये महत्तम, और ये कहता है कि 2 बलों का महत्तम परिणामी P है तथा न्यूनतम परिणामी Q है, तो अल्फा कोण बनाता है वहाँ पर। तो बताइए परिणामी बल क्या होगा जाके। तो इसके लिए इसका सीधा फार्मूला भी होता है कि C² वो R परिणामी बल F बराबर हो जाएगा जाके R बराबर हमारा क्या होता है P² cos² x/2 प्लस Q² sin² x/2। इसका डेरिवेशन देखना चाहो तो वो भी हम आपको करके बता देते, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अगर कोई बल A है तो महत्तम दे रखा है, तो महत्तम के लिए क्या होता है P + Q/2 होता है। अगर कोई बल B है उसका न्यूनतम दे रखा है, न्यूनतम का मतलब ये हो गया जाके तो P - Q/2 होता है। हमारा संबंध होता है R = अंडर रूट के अंदर A² प्लस के साथ B² प्लस के साथ 2AB cos थीटा, ठीक है ना। जब AB cos थीटा यहाँ पे होता है तो यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे जाके, तो वैल्यू लगाएंगे जाके A + B, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से भी 4 आ जाएगा जाके। तो हम क्या करते हैं 1/2 बाहर ले लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ से 1/2 बाहर ले लिया, तो P² + Q², तो 2PQ आ जाएगा यहाँ पे, P² प्लस के साथ 2Q², और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा वाला वो कट जाएगा जाके। तो और यहाँ पे अब बचेगा जाके हमारे पास कितना, प्लस के साथ 2P² माइनस के साथ Q² और cos थीटा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो 2 ये रहा, 2 इसके साथ, तो 1/2 तो ये आ जाएगा, और 2 हमारे पास P² हम कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस के साथ cos अल्फ़ा बचेगा जाके, ठीक है। प्लस के साथ 2P ले लेंगे कॉमन है, तो Q ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बचा देगा जाके यहाँ से 1 प्लस के साथ, यहाँ पे सॉरी 1 माइनस के साथ यहाँ पे क्या sin cos अल्फ़ा, यहाँ पे बचेगा cos अल्फ़ा, ये बच जाएगा। तो 1 + cos क्या होता है 1/2, ये हो गया, ठीक है। तो P² इसमें से 2 और 2 देखो 1 + cos अल्फ़ा क्या हो जाएगा जाके हमारे पास, ये हो जाएगा जाके 2 cos² अल्फ़ा/2, और ये हो जाएगा जाके 2 sin² अल्फ़ा/2। ये 2 4 हो जाएगा, ये 2 4 ये होने पर हमने इसको 2 ले लिया, कितना बाहर ले लिया, अंडर रूट में बचेगा जाके P²
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस के साथ क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ठीक है, तो देखो इसको भी बहुत तरीके से आराम से कर लेंगे जाके। तो इसको हम क्या करते हैं, जो महत्तम एच का मान होता है, जो एच बराबर हमारे पास क्या होता है, एच बराबर होता है यू टी माइनस के साथ 1/2 जी टी स्क्वायर, ये होता है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, वो नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे हमारा प्लस लग जाता है। ठीक, तो अब प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या होगा जाके, नहीं पहले इसको सॉल्व कर लेते, तो ये आ जाएगा जाके 2h बराबर 2h बराबर 2ut माइनस के साथ gt स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते, तो ये आ जाएगा जाके gt स्क्वायर माइनस के साथ 2ut और माइनस के साथ नहीं प्लस के साथ कितना 2h इक्वल टू 0। अब मूलों का गुणनफल हम निकाल लीजिए, क्योंकि t1 t2 की वैल्यू पूछी, तो t1 t2 इसके गुणनखंड हो गए जाके, तो ये आ जाएगा जाके 2h बट्टे g। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 g t1 और t2 बराबर, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, h के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, h के बराबर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 g1 g2, ऑप्शन नंबर ए इसके साथ वो 1/2 g और t1 t2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर थे। ये थे आज के हमारे पास 20 प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करना है और हमारा शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली मिलेंगे जाके कितने 20 प्रश्न, किसके, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स के। ठीक है ना, डेली अभी 5-10 दिन तक चलेगा जाके, तो इसके लिए अगला टॉपिक फिर बताएंगे जाके क्या चलना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है।